ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के नजदीक स्थित एक पुराने वीरान रेलवे स्टेशन की है। इस स्टेशन का नाम है शांति नगर स्टेशन, जो अब कई सालों से बंद पड़ा है। ये स्टेशन कभी एक व्यस्त जंक्शन हुआ करता था, जहां रोज सैकड़ों लोग ट्रेन पकड़ने आते जाते थे। लेकिन अचानक एक हादसे के बाद ये स्टेशन वीरान हो गया और उसके बाद लोगों ने इस स्टेशन से जुड़ी कई भयानक कहानियां सुनाई। कहा जाता है कि इस स्टेशन पर रात के समय अजीबोगरीब घटनाएं घटती हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ कई आत्माएं भटकती हैं, जिनकी मौत एक हादसे में हो गई थी। मैं और मेरे दोस्त आकाश, विकास और सुरेश हमेशा से भूत प्रेत की कहानियों में दिलचस्पी रखते थे। एक दिन गांव के बुजुर्गों से सुनने के बाद हमने तय किया कि हम इस शांति नगर स्टेशन की सच्चाई जानने वहां रात को जाएंगे। गांव के लोग हमें मना करते रहे, लेकिन हमारी जिज्ञासा के आगे उनकी चेतावनियां फीकी पड़ गईं। हमने ठान लिया था कि इस रहस्य का पता लगाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। रात का समय था और चांद की हल्की रोशनी पूरे स्टेशन पर फैली हुई थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। स्टेशन की पुरानी इमारत, जो अब खंडर में तब्दील हो चुकी थी, बेहद डरावनी लग रही थी। दीवारों पर काई जम चुकी थी और छत की कई जगहों से प्लास्टर गिर चुका था। प्लेटफॉर्म पर घास उगाई थी और स्टेशन के पुराने बोर्ड पर शांति नगर स्टेशन के धुंधले अक्षर आज भी दिख रहे थे। जैसे ही हम स्टेशन के अंदर घुसे, हमारे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। चारों तरफ सन्नाटा था और हवा में एक अजीब सी गंध फैल रही थी। ये वो जगह थी जहां कभी लोग हंसते गाते ट्रेन का इंतजार करते थे, लेकिन अब यहाँ सिर्फ वीरानी थी। स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर टहलते हुए हमें अचानक कुछ आवाजें सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई ट्रेन आने वाली हो। हमने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई ट्रेन नहीं थी। तभी दूर से हमें सीटी की आवाज सुनाई दी। हम चारों हैरान हो गए, क्योंकि हमें बताया गया था कि इस स्टेशन पर सालों से कोई ट्रेन नहीं आई थी। हम सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे, लेकिन हमें यकीन हो चुका था कि यहाँ कुछ न कुछ अजीब जरूर है। हमने फैसला किया कि हम थोड़ी देर और स्टेशन पर रहेंगे। जैसे ही हम प्लेटफॉर्म के किनारे बैठे, हवा और तेज हो गई और अचानक एक तेज हवा का झोंका हमें हिला गया। तभी एक अजीब सी आवाज हमारे पास से गुजरी, जैसे कोई औरत रो रही हो। हम सब घबराए और चारों तरफ देखने लगे, लेकिन वहां कोई नहीं था। हमारा डर अब बढ़ता जा रहा था, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने हमारी रूह कपा दी। अचानक हमें प्लेटफॉर्म के कोने पर एक धुंधली परछाई दिखाई दी। वो परछाई धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रही थी। उस परछाई का चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं। हम चारों सन्न रह गए और समझ नहीं पाए कि क्या करें। तभी उस परछाई के साथ और भी कई आकृतियां प्रकट हो गईं। वो सभी हमें घेरने लगी और उनकी आंखों में गहरी नफरत और दर्द झलक रहा था। ऐसा लगता था जैसे वो हमसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उनकी आवाजें समझ में नहीं आ रही थी। हम डर के मारे कांपने लगे। अचानक एक औरत की आवाज आई, यहाँ से भाग जाओ, वरना तुम भी हमारे जैसे बन जाओगे। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हमें यकीन हो चुका था कि अब हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन जैसे ही हम स्टेशन से बाहर जाने लगे, एक और डरावनी घटना हुई। अचानक से हमें सामने ट्रैक पर एक पुरानी ट्रेन आती हुई दिखाई दी। उस ट्रेन के डिब्बे जर्जर और धुएं से भरे हुए थे। ट्रेन बिना किसी शोर के स्टेशन पर आकर रुक गई। हम सबने एक दूसरे को देखा और फिर ट्रेन की ओर बढ़े। जैसे ही हम ट्रेन के पास पहुंचे, हमें ट्रेन के अंदर से कराहने की आवाजें सुनाई दी। ऐसा लगता था जैसे ट्रेन में सवार लोग बहुत तकलीफ में हों। हम हिम्मत करके ट्रेन के दरवाजे के पास पहुंचे और झांक कर देखा। वहां अंदर कुछ लोग बैठे थे, लेकिन उनके चेहरे डरावने और पीले दिख रहे थे। उनकी आंखें सूजी हुई और खाली थीं, जैसे उनके अंदर कोई जान ही ना हो। तभी हमें ट्रेन के भीतर से एक आदमी दिखा, जो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रहा था। उसके हाथ में एक लालटेन थी और उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। वो आदमी अचानक हमसे बोला,
आओ बैठो, ये तुम्हारी आखिरी सवारी होगी। उसकी आवाज सुनते ही हमें लगा जैसे हमारे पैर जमीन से चिपक गए हों। हम सबने भागने की कोशिश की, लेकिन हमारे शरीर सुन्न हो गए थे। तभी अचानक से ट्रेन के सारे दरवाजे बंद हो गए और ट्रेन ने धीरे धीरे चलना शुरू कर दिया। हमारी धड़कनें तेज हो गईं और हमें लगा कि अब हम नहीं बच पाएंगे। लेकिन तभी आकाश ने अपनी जेब से एक छोटी हनुमान चालीसा निकाली और जोर जोर से उसका पाठ करने लगा। जैसे ही उसने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया, ट्रेन के अंदर की सारी आवाजें बंद हो गईं। ट्रेन अचानक गायब हो गई और स्टेशन फिर से पहले जैसा वीरान हो गया। हम सबने राहत की सांस ली और तेजी से स्टेशन से भागे। हम चारों किसी तरह गांव वापस लौट आए। हम जानते थे कि हमने मौत को बहुत करीब से देखा है। उस दिन के बाद हम कभी उस स्टेशन की ओर नहीं गए और गांव के लोग भी वहां जाने से कतराने लगे। कहा जाता है कि उस स्टेशन पर मरे हुए लोग अपनी आखिरी यात्रा का इंतजार करते हैं। वो ट्रेन अब भी कभी कभी रात को उस स्टेशन पर आती है और जो भी उस ट्रेन में चढ़ता है वो कभी वापस नहीं लौटता। शांति नगर स्टेशन अब भी वहां पर है और उसकी रहस्यमयी घटनाएं आज भी लोगों को डराती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और भी डरावनी कहानियां सुन सकें। धन्यवाद।